चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे स्वास्थ्य से हो और चाहे रोजगार से हो और चाहे किसान से हो, जवान महिलाएं जो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। ये नहीं कि भाजपा की तरह कि कहना और करना कुछ और, सोचना कुछ और, स्पीच देना कुछ और। वहाँ के राहुल जी को हार का सामना नहीं करना पड़ा था। वहाँ के जो तंत्र थे, वहाँ का जो देश का लोकतंत्र था, उसका चीरहरण करके उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार राहुल गांधी जी सिर्फ बतौर कैंडिडेट होंगे, चुनाव वहाँ का हर हर घर और हर हर नागरिक लड़ रहा है, इसलिए उनकी बम्पर जीत भी होने जा रही है। तो इन्होंने बहुत कुछ किया है देश में, काम इन्होंने करने में कमी नहीं की है, काम किए हैं। बहुत काम किया है। भाजपा भाजपा बता रहा हूँ। नमस्ते। अभी हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर उपस्थित जनता से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां किस प्रकार से हैं, कैसी है तैयारी, जनता से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। आइए यहाँ पर उपस्थित लोगों से जानते हैं। सर, अपने बारे में जरा बताइए। मेरा नाम मुकेश यादव है, मैं जिला पंचायत सदस्य अमेठी से हूँ। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से जब जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं, अब लोकसभा चुनाव के पहली चरण के मतदान भी हो चुके हैं, दूसरा चरण होने वाला है, किस तरीके से जनता से प्रतिक्रिया मिल रही है इस लोकसभा चुनाव में? जनता में देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार सन 2012-17 के बीच में थी, तो तमाम ऐसे काम समाजवादी के विकास जो हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर, चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे स्वास्थ्य से हो और चाहे रोजगार से हो और चाहे किसान से हो, जवान महिलाएं और चाहे महिला हेल्पलाइन से हो, तो तमाम ऐसे काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने, विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दा हमारे पास जो हमने विकास किया है, इतने मुद्दे हैं कि अगर हम जनता के बीच गिनाने लगते हैं तो समय कम पड़ जाता है। तो जनता हम लोग से, हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत खुश है और बहुत अच्छे से हमारे कार्यकर्ता, नेता, सभी प्रत्याशी को सम्मान मिल रहा है, एक बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। समर्थन अच्छा मिल रहा है, लेकिन सर आपने जैसा जिक्र किया विकास पुरुष अपने नेताजी को, क्या वजह है कि 2017 के बाद उस तरीके से जनता ने उनको नहीं स्वीकारा है जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं, जनता से उम्मीद करते देखिए, ये जनता है, जनता राजा होती है, तो उस पे कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जनता जिसको चाहती है राजा भी बनाती है, जनता चाहती है प्रजा बनाती है। तो हमारा जो काम है, हमारे नेता का जो काम है, हमारे नेता जो आदेश करते हैं वो लोग हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता का हमेशा जो सोच है कि उत्तर प्रदेश हमेशा विकास के मतलब विकास पे पथ पे हो, और जो भी जैसे भी जहाँ भी स्थिति लगे, उस स्तर पर मैं खड़ा होकर हर क्षेत्र में विकास करूं। उनका जो उद्देश्य रहता है हमेशा विकास को लेकर रहता है। हैं, विकास को लेकर रहता है। ये मैं जानना चाहूंगा कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव में। आप मैंने फर्स्ट आप पढ़े होंगे समाजवादी पार्टी के जो भी हमारे मुद्दे हैं, वो जो दिए गए हैं, उस मुद्दों को लेकर हम लोग हमेशा जो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। ये नहीं कि भाजपा की तरह कि कहना और करना कुछ और, सोचना कुछ और, स्पीच देना कुछ और। तो उस टाइप के हम लोग नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथी हैं, तो हम लोग जो कहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिस पर 4 जून को 400 पार, और वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो कह रही है 80 के 80। देखिए, अब वो उनके पास हो सकता है कि 400 पार की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पूरा सेटिंग करके बैठे हों, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं 400 पार, ऐसे कैसे 400 पार हो मतलब जाएगा? आप लोग ये भी तैयारी किए हैं कि अगर 400 पार हो जाता है तो हमें ये कहना नहीं, है। नहीं, हम ये लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जनता मालिक होती है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जनता मालिक होती है, जनता जो भी जनता का निर्णय होगा, वो हमारी और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सबको स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। जी। जी सर, अपने बारे में जरा। प्रांजल तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, किस लोकसभा से? अमेठी लोकसभा से। अमेठी से। अमेठी सर बड़ा चर्चित सीट है। वहां पर पिछली बार जिस तरीके से राहुल गांधी जी को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार क्या वहां की स्थिति है? देखिए, पहली बात तो आपको स्पष्ट करूं, शायद आप मीडिया बंधु हैं, हमारे मीडिया से हैं, तो आपको स्पष्ट होगा भी, लेकिन आपकी मजबूरियां हैं। वहां पर राहुल गांधी को बिल्कुल हार का सामना नहीं करना पड़ा था। नहीं वहाँ करना पड़ा। बिल्कुल नहीं करना पड़ा था। मैं वहाँ का मतदाता भी हूँ, वहाँ का निवासी भी हूँ और वहाँ का नेता भी हूँ। वहाँ के राहुल जी को हार का सामना नहीं करना पड़ा था। वहाँ के जो तंत्र थे, वहाँ का जो देश का लोकतंत्र था, उसका चीरहरण करके उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये आप पहले इसको आप सही कर लीजिए कि वहाँ पर राहुल गांधी जी हारे थे। वो घर घर के बेटे हैं, घर घर के भाई हैं, आज भी, पहले भी और आगे भी। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद है, कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। वो तो वायनाड से भी लड़ रहे हैं। क्या दिक्कत है? अटल बिहारी वाजपेयी भी तो लड़ते थे।
प्रधानमंत्री थे, मोदी मतलब शंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो गुजरात और बनारस से चुनाव लड़े थे। ये तो लोकतंत्र की आजादी है भाई, चुनाव लड़ लेना, तो इसमें गलत क्या है? इसमें नहीं, गलत गलत नहीं है, लेकिन ये बताइए कि जैसा पिछली बार का आप कह रहे हैं कि उन्हें हराया गया था, बिल्कुल तो हराएंगे। इस बार क्या होगा? बहुत भारी मतों से वो जीतने जा रहे हैं इस जीतने जा बार। रहे हाँ हाँ, इस बार आप ये समझिए कि जो शायद अमेठी बहुत मर्यादित जनपद अपने आप में रहा है, आप उसका इतिहास उठा के देखिएगा, बहुत पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड अमेठी है। वहाँ पर हजारों हजार की संख्या में कांग्रेस और हमारे जो सहयोगी साथी के सहयोग से वहाँ पर उद्योग, इंडस्ट्रियाँ, एजुकेशन लेवल पे बहुत काम गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने किया है। तो चुनाव पिछली बार तो जैसे हम लोग अनुशासित और पढ़े हैं, तो हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हम लोग जबरन जबरदस्ती करने वाले लोग नहीं है, लोकतंत्र का चीर हरण करने वाले लोग नहीं है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी के इशारे पे भाजपा के तंत्रों के हिसाब से जिस तरीके से शासन प्रशासन वहाँ की व्यवस्था जो ने चुनाव लड़ के उनको जबरन हराया था, तो इस बार राहुल गांधी जी सिर्फ बतौर कैंडिडेट होंगे, चुनाव वहाँ का हर हर घर और हर हर नागरिक लड़ रहा है, इसलिए उनकी बम्पर जीत भी होने जा रही है और वो आगे देश के इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री भी होने जा रहे हैं। क्या वजह है कि पूरे भारत में या फिर अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी। क्या वजह है कि वहाँ की जनता को ज्यादा लगाव है कांग्रेस से, क्योंकि बाकी जगहों पर उस तरीके से नहीं देखा जाता? देखिए, आप गढ़ खुद ही कह रहे हैं। नहीं, माना जाता है नहीं, ऐसा। माना जाता नहीं है। आप अमेठी का, मैं खुद हूँ, आप औरों से भी पता करिएगा। वही मैं वजह जानना चाहता गांधी हूँ ना कि वहाँ के लोगों की क्या ऐसी उम्मीदें हैं कांग्रेस से कि वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। देखिए, गांधी परिवार ने अमेठी रायबरेली को परिवार माना है, परिवार के सदस्य हैं वो, दशकों से उनकी पीढ़ी चली आई है। इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी, राहुल जी, मुझे लगता है कि कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति नहीं होगा जो वहाँ से MP MLA नहीं रहा होगा, सांसद नहीं रहे होंगे। तो जहाँ वहाँ पर भावनाओं का रिश्ता है, वहाँ पर हमारा अमेठी में गांधी परिवार का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वहाँ पर भावनाओं का रिश्ता है। अब ये जो पिछले 10 सालों में, ये 10 साल उनका कंप्लीट, 2 कार्यकाल कंप्लीट होने जा रहा है, तो इन्होंने बहुत कुछ किया है देश में, काम इन्होंने करने में तो कमी नहीं की है, काम किए हैं। बहुत काम किया है, बता रहा हूँ। भाजपा। भाजपा, बता रहा हूँ। लोकतंत्र को तोड़ तोड़ के रख दिया है, संविधान को तोड़ तोड़ के रख दिया है, शासन प्रशासन को एक अपनी पार्टी के तौर पे काम करने का काम कर रही है। ये अब शासन प्रशासन, जांच एजेंसियां, CBI, ये स्वतंत्र एजेंसीज नहीं रह गई हैं जो अपने मन से काम कर लें। इनको भाजपा कार्यालय से नोटिस आ जाती है, आपको फलाने के यहाँ जाना है और ये करके आना है, अगर उसके पास है तो भी, नहीं है तो आप अपने पास से रख के भी आना, लेकिन आपको ये करके आना है। तो ये काम कहाँ नहीं कर रही, वो बहुत काम करी है। सर अभी चुनाव में फिर क्या होगा? और काम बता रहा हूँ, और भी सुन लो। युवाओं को पकौड़े तलवा रही है, किसानों को खेती के जगह पे छुट्टा जानवरों को दौड़वा के पकड़वा रही है, उनसे लड़वा रही है, भिड़वा रही है, उनकी मौतें हो रही हैं। किसानों को खेती करने के बजाय रामलीला दिल्ली से लेके बॉर्डर तक धरना करवा रही। काम कहाँ नहीं किए भाई, बहुत काम किए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं जनता को, गरीब जनता को, राम मंदिर बना दिए, ये सब मुद्दा नहीं होने वाला? 5 किलो राशन से आप क्या कर लेंगे? और यह विकासशील देश, यह इतना पढ़ा लिखा देश हमारा, गंगा जमुनी तहजीब वाला है देश, 5 किलो राशन देके आप विकलांग करना चाहते हैं इस देश को? अगर आपको बनाना ही था तो कांग्रेस पार्टी की तरह एम्स बनाते, ITI बनाते, ट्रिपल ITI बनाते, शिक्षा क्षेत्र में आप अच्छी व्यवस्थाएं कराते, मेडिकल क्षेत्रों में आप अच्छी व्यवस्थाएं कराते, और नहीं कुछ करा पाते तो कम से कम जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया था, तो आप कम से कम उनके बेड, चादर और उनकी व्यवस्था तो सही कर देते। आज हॉस्पिटल की स्थिति आप देखते हैं ना, वहाँ दवाएं हैं, दवाओं की भी बात छोड़ दीजिए, वहाँ पे बेड नहीं है, बेड की भी बात छोड़ दीजिए, वहाँ जो बेड हैं वो सही नहीं है, उनकी भी बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर चादर और वहाँ पर गद्दे नहीं, ये स्थिति है देश की। तो 5 किलो राशन से आप देश को कहाँ ले जा रहे हो, ये जानने और देखने की हम सबको जरूरत है। आखिरी सवाल, 80 में से कितना गठबंधन का? ये सवाल उत्तर प्रदेश की जनता से है और हम आग्रह कर रहे हैं
और ये थोड़े समय आप वेट करिए, वो खुद बताएगी कि 80 में से कितना उम्मीद कितना? या 443 में से कितना। हम 543। बिल्कुल 543, सॉरी, हम लोग ईवीएम हैकर लोग नहीं हैं, हम लोग प्री प्लानर लोग नहीं हैं, हम लोग लोकतंत्र के चीर हरण करने उम्मीद वाले होगी लोग ना नहीं। जनता बिल्कुल से नहीं कुछ? उम्मीद, मैं बता तो रहा हूँ। हम लोग जनता जनार्दन के आशीर्वाद को, उनके द्वारा दिए गए स्नेह को स्वीकार करने वाले लोग हैं। उन्होंने जो जो जब जब दिया है वो स्वीकारा है, आगे भी जो देगी वो स्वीकार है। स्वीकारेंगे।